हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा गर्माता जा रहा है और जेएसएससी ने फिर से नोटिस जारी करके बोला है कि अगर आपके पास सबूत है तो आज 3 बजे तक, मतलब 4 तारीख को 3 बजे तक आप जेएसएससी के ऑफिस में जमा कर दीजिए, तो उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें क्या है, जेएसएससी में जाके जमा करना चाहिए या नहीं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सबूत। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम को अगर आपको रद्द कराना है तो प्रॉपर आपको एविडेंस देना पड़ेगा, अदरवाइज कोई कारण नहीं होता है कि एग्ज़ाम रद्द हो। तो अगर सबूत प्रॉपर है तो जाके सबमिट करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जेएससी को अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिल रहा है जिससे जेएससी एग्ज़ाम पे कार्रवाई कर सके। जेएससी ने अपनी टीम बैठाई है, जांच कराने की टीम बैठाई है, बट वो जांच को कैसे आगे ले जाए जब तक उसके हाथ में सबूत ना लगे। तो जिनके पास सबूत है, जो लीड कर रहे थे इस आंदोलन को, जाके सबूत जमा करना चाहिए। अगर सबूत जमा नहीं करेगा तो कोई कारण नहीं बनता है एग्ज़ाम को रद्द कराने का, तो सबूत जमा करना चाहिए। अब कोर्ट का रास्ता पकड़ा हुआ है, वो भी अच्छा है, बट सबूत को जेएससी बार बार मांग रही। पिछले बार जब आंदोलन हुआ था 30 तारीख को, उस समय भी सबूत जमा नहीं किए गए। उससे पहले जो सबूत जमा किया गया था उसमें कहीं ना कहीं कुछ लूफूल्स था, इस चलते उस सबूत को जेएससी ने नहीं माना। तो सभी जो लीड कर रहे हैं आंदोलन को, तो वो सभी का एक प्रॉपर मीटिंग होना चाहिए। मीटिंग करने के बाद जेएसएससी जाके सबूत को सौंपना चाहिए, और उस तरह से नहीं जो 30 तारीख को हुआ। एकदम न्यूट्रल वे में जाके सबूत जमा कीजिए, जो 30 तारीख को जमा किया गया था। जब फर्स्ट टाइम जनवरी में एग्जाम जब कैंसिल हुआ था, तो उस समय जो सबूत जमा किया गया था जाके न्यूट्रल वे में उसी तरह से जमा करना चाहिए। और अभी ये मांग बढ़ रही है कि छात्र नेता भी बोल रहे हैं कि हमें सबूत दीजिए। तो इसमें क्या हो सकता है? देखिए, छात्र नेता को अगर सबूत आप दे रहे हैं, नो डाउट आंदोलन प्रॉपर होगा, वे लोग डरते नहीं हैं, नेता नहीं डरता है किसी से। बट इस एग्ज़ाम को सही रूप से रद्द कराना है। एक आंदोलन के वे में रद्द कराना सही नहीं लग रहा अभी, क्योंकि एक आंदोलन हो चुका है, उसमें कोई बेनिफिट हुआ नहीं है ना। तो दोबारा फिर से आंदोलन करना ये कहीं से ठीक नहीं होगा। और उसके बाद आंदोलन के बाद तो कितने पर एफआईआर हो गया, तो यह भी ठीक नहीं होगा। बट ये सही रूप में शांतिपूर्वक इसको रद्द कराने की कोशिश करना चाहिए। अगर वहाँ से रद्द नहीं होती है तो आपके पास तो कोर्ट है, कोर्ट से आप स्टे लगवा सकते हैं रिजल्ट। उसके बाद जो हेयरिंग होगी वो देखा जाएगा बाद में, है ना। तो इसको एक सिस्टम से चलना चाहिए। सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग चलिए। और इसमें जो एक होता है ना कि हम जबरदस्ती रद्द करा के रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। सिस्टम इज सिस्टम से कोई भी चीज़ चलता है। और उसमें अगर प्रॉपर एविडेंस अगर आपको सबमिट कर रहा है तो जेएसएससी को भी इसमें सोचना चाहिए, क्योंकि जेएसएससी का रवैया हमेशा से अड़ियल रहा है। जब मीटिंग हुआ था उसमें भी जो लोगों के सचिव थे, उन लोगों ने जिस तरह से बिहेवियर किया था वो बहुत गलत था, है ना। तो अगर रद्द कराना है एग्ज़ाम को, तो जो भी लीड कर रहा है इसमें, जो भी टीचर्स लीड कर रहे हैं, उसमें आपको एक चीज़ और है कि छात्र नेता को भी साथ में रखिए, जो एक सही वे में बोलने वाले होना चाहिए, अपना पॉइंट टू द पॉइंट रखने वाले हैं। क्योंकि जो टीचर लोग ने बात रखा वो प्रॉपर वे से नहीं रखा था, है ना। तो इसमें प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, किस आधार पर काम करना है। ऐसे नहीं कि छुप छुप के काम किए और टीचर में ही एक अपना क्या है टसल है सबके बीच में कि नहीं हमको मौका नहीं मिला, हम बात ऐसे रखते, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें से आंदोलन और जो प्रोटेस्ट का नज़रिया है और जो एग्ज़ाम को रद्द कराने का तरीका है वो धूल में मिल जाएगी। अपने आप में एक टसल नहीं होना चाहिए, अपने आप में एक राजनीति नहीं होना चाहिए एक दूसरे के बीच में कि हम शो अप नहीं होना चाहिए कि हम करेंगे हम पॉइंट रखेंगे, ऐसा नहीं। तो छात्र नेता को भी साथ में बुलाइए, और छात्र नेता भी साथ में आपके पास रहेंगे, वो अच्छे से पॉइंट रख सकते हैं और सबूत आप छात्र नेता को भी दे सकते हैं, है ना। उसके बाद आप जेएसएससी जाके सबमिट कीजिए और जो भी निष्कर्षण निकलता है वो देखा जाएगा। अगर सही पाया जाएगा तो जेएसएससी रद्द भी कर सकती है, अगर नहीं रद्द कर रही है तो कोर्ट है, कोर्ट से आप जाके इसको स्टे लगवा के कर सकते हैं। तो ये मुद्दा जो सीजीएल का है, इस मुद्दा के चलते क्या हुआ ना, ये मुद्दा बहुत लंबा जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स का पढ़ाई मार खा रहा है।
क्योंकि ये मुद्दा 15 दिन से चल रहा है। अगर स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के पीछे लगे रहें, इसमें तो 2000 लोगों का ही सिलेक्शन होगा, है ना। बट आने वाला जो अभी एग्ज़ाम है उसके लिए स्टूडेंट्स का माइंड डिस्टर्ब है, बहुत से स्टूडेंट्स का माइंड डिस्टर्ब होगा, वो आगे नहीं पढ़ पा रहा होगा। तो इस इशू को जल्दी से जल्दी क्लोज करना चाहिए। क्लोज करके जाइए, एविडेंस सबमिट जहाँ करना है, जहाँ पर लग रहा है कि सबमिट करेंगे तो एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा, वहाँ पर सबमिट जल्द से जल्द कीजिए और पढ़ने का मौका दीजिए स्टूडेंट को। क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, स्टूडेंट को जो क्लासेस मिलती थी बाय यूट्यूब, सबसे क्लासेस नहीं मिल पा रही। क्योंकि अभी मैं बहुत सारा यूट्यूब चैनल विजिट कर रहा था, उस तरह से क्लासेस नहीं चल रही हैं जो एग्ज़ाम्स के समय चलती थी। उससे स्टूडेंट्स का भी प्रॉब्लम हो रहा है, स्टूडेंट फोकस नहीं कर पा रहा है, स्टूडेंट को लग रहा है कि एग्ज़ाम कब रद्द होगा कब रद्द होगा। और इस एग्ज़ाम के चलते स्टूडेंट्स को जो फ्यूचर में जो एग्ज़ाम आने वाला उस पर भी असर पड़ रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो इशू को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करना चाहिए, जेएसएससी को भी करना चाहिए, और जो लोग इसको लीड कर रहे हैं वे लोग को भी सही वे में काम करके सही से ख़त्म करना चाहिए जल्द से जल्द। जो फैक्ट है उसको जल्दी से कीजिए। बाकी इधर लंबा ले जाना, ये वो दिस डेट करके एग्ज़ाम स्टूडेंट्स का समय बर्बाद ना करें, ये एडवाइस है, ये भी एडवाइस दी है। और छात्र नेता अगर बोल रहे हैं कि हमें दीजिए, हम लोग एग्ज़ाम रद्द करा देंगे, तो दे सकते हैं आपको। मतलब ऐसा कोई कीजिए जिससे स्टूडेंट्स का भला होना चाहिए, है ना, भला होना चाहिए, किसी का बेनिफिट ना, स्टूडेंट्स का। क्योंकि आप लोग कहना है कि आप स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का भला होना चाहिए, जो भी हो स्टूडेंट्स का भला हो, है ना, वो काम कीजिए, है ना। वो वाला काम नहीं होना चाहिए कि अपने आप को शो अप करने के लिए कि हमने बहुत काम किया, मेरा ये चैनल बहुत चल जाएगा, मेरा कोचिंग बहुत चल जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स की सिर्फ भला। तो खैर जल्द से जल्द निपटारा करना चाहिए। स्टूडेंट का जो पढ़ाई लॉस हो रहा है वो ना हो अब, क्योंकि 15 दिन होने को है। क्योंकि 15 दिन में बहुत सारा आदमी सिलेबस कंप्लीट कर लेता है कोई एक पोर्शन का, तो इससे डिस्टर्बेंस है स्टूडेंट्स के बीच में। तो जल्द से जल्द इसको ख़त्म करके आगे का रास्ता देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।